नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईटी अकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि 69 बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। आपके लिए कौन से सोर्स अच्छी होनी चाहिए, करेंट अफेयर के लिए कौन सी बुक आपको देखना चाहिए, किन किताबों से पढ़ना चाहिए। क्योंकि करेंट अफेयर को लेकर के बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं। मार्केट में तरह तरह के रंग बिरंगे लाल पीला हरा कवर के जो है मैगजीन छाए हुए हैं, तरह तरह के करेंट अफेयर है। परिणाम ये होता है कि हम सारी किताबों को खरीद तो लेते हैं लेकिन सारा धरा का धरा रह जाता है और एक भी किताब हम पूरे पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप किसी भी मैगजीन को फॉलो करते हैं, किसी भी आप करेंट अफेयर की किताब को पढ़ते हैं तो एक या दो, इससे ज़्यादा आप फॉलो नहीं करें। इन्हें कि 4-5 किताब को लेकर के और कोई कंप्लीट नहीं कर पाए। आप एक ही पढ़ें लेकिन उसे पूरे मंथली वाइज पढ़ें, पूरे बेसिक ढंग से पढ़ें और उसे पूरे कंप्लीटली पढ़ें। आधा नहीं कि थोड़ा सा इससे पढ़ लिए, थोड़ा सा उससे पढ़ लिए। ऐसे करेंगे तो आपका करंट अफेयर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा और क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। क्योंकि आप करंट अफेयर जब तक नहीं पढ़ेंगे तो इसमें आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। हिस्ट्री साइंस में थोड़ा बहुत जो है लॉजिक लगा करके, ऑप्शन को एलिमिनेट करके चीज़ों को हम जान सकते हैं या फिर सही कर सकते हैं। तुक्का भी लग सकता है एक आइडिया के आधार पर, एक लॉजिक के आधार पर। लेकिन करेंट अफेयर में ये फैक्चुअल है। आप अगर नहीं जानेंगे कि G20 समिट 2024 में कहाँ होगा, 23 में कहाँ हुआ, तो इसमें कोई तुक्का अगर आपका लग गया तो लग गया, लेकिन लॉजिक नहीं लगेगा। इसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आपको रटना ही रटना है। इसमें और कोई रामबाण उपाय नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि करेंट अफेयर के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। जैसा कि हमने कहा मार्केट में तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हम आपको प्रीफर करेंगे और जहां तक मेरा अनुभव रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो ज़्यादातर करेंट अफेयर की कोई ज़्यादा बड़ी या कोई आप कह सकते हैं कि हार्ड किताब यूज़ नहीं करता हूं। बहुत ही बेसिक बुक आपको बताने वाला हूं और वो है आपका पीडी, जो कि जिसे आप लोग प्रतियोगिता दर्पण कहते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट करेंट अफेयर बुक ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है और क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस यहां से आते हैं। लेकिन इसे आपको एकदम मंथली वाइज करना होगा। मंथली वाइज, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आपका एग्जाम का जो तारीख तय की गई है वो 30 सितंबर है। ठीक है, 30 सितंबर को आपकी परीक्षा होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी परीक्षा इस तारीख को नहीं होगी। 100%। भले ही अगर वैसा कोई आ जाए, विपत्ति या कोई समस्या आ जाए स्टेट के पास, राज्य के पास, तो आपकी परीक्षा टल सकती है। लेकिन 100% आपकी एग्जाम 30 सितंबर को होने वाली है। तो वैसे में करेंट अफेयर आपको कब से कब तक पढ़ना होगा? क्या 2022 के करेंट अफेयर पढ़ने होंगे? क्या जनवरी 2022 के पहले करंट अफेयर पढ़ने होंगे? तो मेरा कहना है, मेरा मानना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो करंट अफेयर पढ़ना होगा वो मेनली आपको जनवरी 2023 से आपको सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर को पढ़ना होगा। यानी कि आप जनवरी से प्रतियोगिता दर्पण की शुरुआत करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मंथली वाइज आता है और इसे मंथली वाइज कंप्लीट करें। इसके जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। और अगर इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 90% करेंट अफेयर जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, मैं यूपीएससी या फिर किसी अन्य कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली बीपीएससी की बात कर रहा हूं, तो जो आपके एग्जाम होने वाला है उनके लिए 90% आप यहां से जो है क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। लेकिन एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ना होगा और आपके पास समय बहुत कम है, 60 दिन का समय बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो ऐसे तो 90 दिन का समय है, लेकिन आप इसे 60 दिन ही मान करके चले। एक महीना छुट्टी वगैरह इधर उधर डिस्टर्बेंस में ही व्यतीत हो जाता है। तो ये जो समय आपके लिए बचा है, इनमें आपको जनवरी से लेकर के सितंबर तक के प्रतियोगिता दर्पण को कंप्लीट करना होगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक रेफरेंस बुक रखना होगा और उस रेफरेंस बुक में आप स्पीडी या एडुटेरिया को रख सकते हैं।
ये रेफरेंस के तौर पे काम करेगा। रेफरेंस कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ से सीख लेते हैं तो कुछ चीज़ें जैसे कि इंडेक्स है तो एक साथ आपका सारा इंडेक्स आपको स्पीडी में देखने को मिल जाएगा कि भारत का स्थान का कितना है, देश का स्थान कितना है ना। कोई योजना है तो एक साथ सारा योजना आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो चीज़ें हैं जो समग्र रूप से एक साथ अरेंजमेंट करके व्यवस्थित करके दी गई है, तो इसके लिए आपको रेफरेंस में स्पीडी या एडुटेरिया आपको रखना होगा। लेकिन ये आप करेंगे जब आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेंगे, तब आप इससे रिवीजन कर लेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेंगे। आपको और कहीं से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर इससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं, हालांकि हम तो सजेशन देंगे कि आप इतना ही पढ़िए, इससे भी आप अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो घटना चक्र का समसामयिकी करंट अफेयर आता है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप इतनी चीज़ों से करंट अफेयर को कवर कर लीजिएगा तो आप कोई भी बुक पढ़िएगा तो आपको 90% चीज़ें लगेगी कि हमारा पढ़ा हुआ है, बस आप पेज पलटते जाइएगा और आपको चीज़ें जो है वो पढ़ी हुई प्रतीत होते जाएगी। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करना है और उसके बाद आप स्पीडी या एडुटेरिया दोनों में से कोई एक आप जो है देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर ज़्यादातर कोशिश करें कि अगर आपके सहपाठी हैं, आपके ग्रुप में कोई छात्र हैं, कोई स्टूडेंट है, अगर आपका कोई ग्रुपिंग डिस्कशन है तो ग्रुप में जो है इनका डिस्कशन करें, लोगों से करंट अफेयर पूछें, उनसे आपको जो है डिस्कशन से करंट अफेयर एक्चुअली डिस्कशन का ही एक सोर्स है और डिस्कशन से चीज़ें याद होती है। तो आप डिस्कशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो चीज़ें आपको याद होगी। और लास्ट हम ये बताएंगे कि हमारे टीम के द्वारा भी, अंजलि मैम के द्वारा भी करंट अफेयर का सेशन लाया जा रहा है, जो कि प्रतियोगिता दर्पण, जो कि घटना चक्र, जो कि स्पीडी एडुटेरिया, इन सभी चीज़ों का समाहित किया गया है। मतलब सब चीज़ का एकाग्र रूप से, एक सम्मिलित रूप से आपको जो है करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है और उनका PDF भी आपको दिया जा रहा है और आपसे डेली उसको नोट डाउन करके मंगाया भी जा रहा है, चेक भी किया जा रहा है। तो आप हमारे क्लास को भी जरूर कंटिन्यू रूप से देखिए और अगर आप इस क्लास को भी देख लेते हैं तो आपके एक साथ करंट अफेयर, प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी, एडुटेरिया, मार्केट में जो भी अच्छी अच्छी करंट अफेयर की किताबें हैं, ये सारे करंट अफेयर आपको जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे करंट अफेयर के सीरीज से जरूर जुड़िएगा और जो भी हमारे नए छात्र हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाइएगा। विदा लेते हैं मैं विकास सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।